So today we are going to discuss important question of chemistry for term 2. Okay, तो term 2 के लिए जो important question होते हैं हम वो लेके चल रहे हैं. तो term 2 के लिए actually हम chemistry का part लेके चल रहे हैं. Fine. तो chemistry के important part क्या क्या हो सकता है. तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ऑफ कोर्स जो नोमेनक्लेचर होता है, तो नोमेनक्लेचर से ही हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है, राइट. क्योंकि वन सेकेंड जस्ट. सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन इट्स कंपाउंड में कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कार्बन के अंदर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग. इसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है हमारे पास 4. तो अगर इसकी वैलेंसी 4 है तो क्या सिर्फ वो सिर्फ कार्बन ही कंपाउंड बनाता है? ऑफ कोर्स नॉट. तो जैसे हमारे पास CCl4 है, तो CCl4 का देखेंगे तो ये भी तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन भी कार्बन का यूज कर रहे हैं और कार्बन क्लोरीन का यूज कर रही है, तो ये भी तो अपने आप में कोवेलेंट ही हुआ, राइट. तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है. लेकिन अगर मैं CaCl2 बोल दूंगा तो ये कोवेलेंट नहीं हुआ, क्योंकि कैल्शियम होता है 2882. तो 2882 हुआ तो ये तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, शेयरिंग थोड़ी करेगा. तो कंप्लीट लूज करना, और क्लोरीन एक ले लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा वाला ले लेगा. तो ये तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ. और जब भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है ऑब्वियसली आई हैव टू से इट इज आयनिक. तो CCl4 में ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट, लाइक म्यूचुअल शेयरिंग. कार्बन और क्लोरीन आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे यूज करेंगे. तो जब कार्बन और क्लोरीन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे यूज करेंगे, तो जब ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, तभी तो हम इसे कोवेलेंट कहते हैं. तो कार्बन भी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है, और क्लोरीन भी कार्बन के कर रहा है. तो दोनों ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज कर रहा है. कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे पास एल्कीन और एल्कीन के बीच में क्या डिफरेंस है. तो हमें पता है कि एल्कीन के अंदर जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे कार्बन से अटैच होते हैं बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब होगा तो वो एल्कीन माना जाता है, राइट. और उसी को हम सैचुरेटेड बोलते हैं. लेकिन जब दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं. तो ये एल्कीन हो जाता है, ये एल्काइन हो जाता है. वेरी सिंपल. कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए. मान लो मैंने बोला इथेन, तो आप देखते हैं इथ इथ और ये एन, तो इसका मतलब ये एल्केन है. तो हम जो बनाते हैं वो कार्बन को देखो, 2 कार्बन ये हो गए इथेन और बाकी जगह पे हाइड्रोजन. तो ये तो आपने सीखा हुआ है कि ये मेरे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया मेरे पास इथेन का स्ट्रक्चर C2H6. तो C2H6 तो मेरे पास इथेन है. लेकिन अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट में आपको दिखाना पड़ेगा कैसे कौन सा वाला स्टेबल हो गया. तो अब अगर ये दिखाना है हमें तो देखो, अब हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो मान लो कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, ठीक है. तो अगर मेरे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे क्रॉस से दिखा रहा हूं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं क्रॉस से ही दिखा रहा हूं, ठीक है. तो ये 4 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन. अब आपको पता है कि इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है. तो ये सब अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3, तो यहाँ पे भी 3 ही दिखाएंगे. इसी स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन ही दिखाएंगे. अब हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास होते हैं हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन. तो मैं वो पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, राइट. तो अब अगर मुझे इस वैलेंसी को पूरा करना है तो देखो कैसे करेंगे. देखो हाइड्रोजन तो इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन से ये वाला ले लेगा.
ये वाला हाइड्रोजन भी कार्बन का ये वाले इलेक्ट्रॉन को लेने का मतलब है शेयर कर लेगा यहाँ पे, राइट। तो हाइड्रोजन का तो डू इट कंप्लीट ना, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, सारे हाइड्रोजन सिस्टम हैप्पी चल रहे हैं। अब बात आती है कार्बन की, कार्बन कैसे हैप्पी होगा। देखो 4 तो इसके अपने हैं, तो इसको दूसरे 4 चाहिए, तो 3 तो हाइड्रोजन अपने भी शेयर कर रहा है, और ये वाला कार्बन कह रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन का यूज कर लो, राइट। तो हाइड्रोजन तो अभी राइट नाउ स्टेबल है ही, लेकिन अभी और कौन हो सकता है, तो देखो कार्बन अगर देखेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये वाला, ये वाला, ठीक है, और कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके अंदर ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 अपने और 4 दूसरों के, 3 हाइड्रोजन से एक इस वाले कार्बन का। ऐसे ये वाला कार्बन भी क्या करेगा कि मुझे भी स्टेबल होना है, तो ये वाला कार्बन भी इन सारे अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाली कार्बन का, राइट। तो बताओ ये बॉन्ड बन जाएगा आपस में ऐसे, तो यही तो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, राइट। तो ये हो तो गया। तो ऐसे करके बनाना तो इजी है बहुत, लेकिन इसकी शेयरिंग करने के लिए भी आता है कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे से, बेटर टू मेक इट सर्कुलर। तो ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से वो हमसे बोल सकता था कि इथीन भी बनाओ। इथीन क्या होता है, डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसे कैसे बना सकते हैं हम, वही सेम डिट्टो। मान लो ये कार्बन है मेरे पास, तो कार्बन के अब ये दो डबल बॉन्ड है ना, तो इस तरीके से बना लेते हैं। ये है कार्बन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये है कार्बन के इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी आया है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन भी आया है, तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेके खुश है, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके एक इलेक्ट्रॉन को, मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर दिखा चुका हूँ। तो ये हाइड्रोजन सारे हैप्पी। अब बात आती है कार्बन की, तो देखो कार्बन को 8 चाहिए, तो 2 तो ये हाइड्रोजन ही दे देगा, और 2 ये कार्बन दे देगा। देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, गिन लो। सेम ऐसे ये वाला कार्बन भी करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन का ये लेगा अपने हाइड्रोजन का 2, और 2 इस कार्बन से, हो तो गया, देखो ऑक्टेट पूरा। तो ये इससे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो यही तो है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन 3 शेयर करेंगे, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन ने एक शेयर किया, एक अपना, तो एक बॉन्ड। यहाँ पे 2 शेयर किए तो डबल बॉन्ड। ऐसी एल्काइन में ये 3 शेयर करेंगे, तो फिर वो ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं यहाँ पे, इजंट इट सिंपल। इसी तरीके से मान लो अगर मैंने पूछा होता कि मेरे पास इस तरीके का एक कंपाउंड है, तो इसका क्या नाम होगा, तो मैथ इथ प्रॉप, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये है मेरे पास प्रोपीन, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे मान लो इस तरीके से कंपाउंड देता हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, आप चाहे तो इसको ब्यूटीन बोले, या मैंने बताया था 1 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बोलो या 5 1 जा 5 बोलो, एक ही होता है। कुछ लोग इसको 1 ब्यूटीन भी बोलते हैं, या ब्यूट 1 इन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेरी सिंपल, मान लो अगर मेरे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड होता, तो ये क्या है, 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का है, और ये तो इसको आप पेंट 1 आइन भी बोल सकते हैं, 1 आइन, क्योंकि एक पे लगा है, और आप पेंटाइन भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी आप बोले, पेंटा 1 आइन भी बोले, या 1 पेंटाइन भी बोले चलेगा, ठीक है, पेंटाइन पेंटाइन 1 आइन भी बोल सकते। तो नोमेनक्लेचर तो हमने काफी किया ही है ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलोगस सीरीज। तो देखो मैंने पहले बताया था, होमोलोगस इज सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ओके, या कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ द सीरीज व्हिच आर डिफर बाय द CH2 यूनिट। CH2 यूनिट का मतलब होता है जैसे 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 14 एटॉमिक मास, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना। तो it is a series of successive compound which are differ by CH2 or
देयर मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एंड जब भी ऐसी होमोलोगस सीरीज बनती है, राइट, तो अगर ऐसे जब भी होमोलोगस सीरीज बनेगी पूरी की पूरी, तो उन सबकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और वो रेगुलर ग्रेडेशन दिखाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। सो ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं अगर हम ऐसे करते हैं तो, इजंट इट सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब वैसे तो ठीक है, कुछ मैंने सुना है कि फंक्शनल ग्रुप आ नहीं रहा, लेकिन बाई चांस मान लो अगर आ गया, ठीक है, क्योंकि अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो ये वाला जो होता है हमारे पास, ऑब्वियसली मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप में ये स्पेशल होता है, आप देख पा रहे हो COOH, तो ये क्या है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको तो अलग से दिखाना ही होता है, और बाकी जगह पे आप हाइड्रोजन लगा दें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को काउंट करके चलते हैं ना, तो ये 5 है, तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि ओइक का मतलब COH का मतलब ओइक होता है, तो पेंटेनोइक एसिड ही तो हुआ, isn't it? मान लो मेरे पास दिया होता है ऐसे C डबल बॉन्ड हो ऐसे, तो ये मान लो मैं एक और लगा देता हूं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो क्या हो जाना चाहिए, हम्म देखो ये है केटोन, टोटल कार्बन काउंट करो 6, तो डोंट यू थिंक इट विल बिकम हेक्सेनॉन, ओन बताया था ना केटोन, ओन, आप चाहे तो इसे हेक्सेन 2 ओन भी बोल सकते हो, और नहीं तो हेक्सेनॉन भी बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल, ये चीज बताई थी मैंने, isn't it? ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो एल्कीन सारी सैचुरेटेड ही तो होती हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू नो इट, CnH2n प्लस का 2। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ अनसैचुरेटेड क्या होती हैं, तो एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड होती हैं, CnH2n एल्कीन होता है, राइट, CnH2n, और CnH2n माइनस का 2 ये एल्काइन होता है, ऑलरेडी यू नो इट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ एलिमेंट्स जो कार्बन है वो इतने सारे कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लगेगी, और वो गेन भी नहीं कर सकता क्योंकि इतने सारे देगा कौन, तो इसलिए बेटर है ना कि वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ले, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन कभी आता है, क्योंकि अब टर्म 2 में आएगा नहीं, लेकिन स्टिल मान लो पूछ लिया जाए डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है भाई, क्योंकि डायमंड अपने आप में कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड काफी हार्ड होता है, इतना इजीली आप तोड़ नहीं सकते उसे, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए ग्रेफाइट भी क्या है, एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप का मतलब होता है जिनके स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल नहीं। तो ग्रेफाइट जो होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आप बोलोगे बिकॉज इट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए, तो इसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रेफाइट के, अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली वो कंडक्ट करेगा हमारे पास, राइट, इजंट इट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो कैरोसिन ऑयल होती है ना, ध्यान रखना ये सिंगल बॉन्ड की बनी होती है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, रिमेंबर, जैसे आप कैरोसिन ऑयल भरवाते हो, कैरोसिन ऑयल, तो कैरोसिन ऑयल जो होती है ना वो होती है हमारे पास सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड। और अगर मैं मान लो वेजिटेबल ऑयल की बात करता हूँ, जो हमारे घरों में होता है वेजिटेबल ऑयल, तो वो एक्चुअली में होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेजिटेबल ऑयल कार्बन कंपाउंड है ना, ये भी जितना भी हम खाना खाते हैं वो मोस्टली कार्बन कंपाउंड ही होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये था हमारे पास कार्बोनेट्स कंपाउंड का कुछ कुछ मेजर पोर्शन। वैसे तो नोमेनक्लेचर की हमने क्लास में काफी प्रैक्टिस करी, हमने तो इवन टफ वाले भी करे हैं, तो अभी तो चलो बोर्ड में इजी ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं देखो लेना चाहूँ तो मैं एक चीज ले सकता हूँ, व्हाट कि देखो हमारे पास और क्या आ सकता है, तो और हमारे पास है, इसी से कुछ रिलेटेड लेके चलूंगा अगर मैं, तो अगर मैंने बोला कि मेरे को आइसोमर्स बनाने हैं, मान लो पेंटेन के, तो अगर मैं पेंटेन के आइसोमर्स बनाऊंगा तो यू नो इट, एक तो मेरे पास सिंपल नॉर्मल पेंटेन ही बन जाएगा। हाइड्रोजन आपको बनाने पड़ेंगे, मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन आप बनाएंगे, ठीक है। एक मेरे पास आइसो बन सकता है, मान लो मैंने इस तरीके से एक नीचे बना दिया, तो ये भी एक आइसोमर है। हाइड्रोजन आप हर जगह पे बनाएंगे, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। और ऑब्वियसली एक आप ऊपर बनाएंगे, एक आप नीचे बनाएंगे, इसे हम नियोपेंटेन बोलते हैं, इजंट इट। तो पें ओ मैंने पेंटोन लिख दिया, पेंटेन है, तो ये नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने कंपाउंड बनाता है, तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, कैटेनेशन। कैटेनेशन मींस the ability to form a bond with the other atoms of carbon, okay, and it can form long chains। तो कार्बन की एबिलिटी होती है दूसरे कार्बन के साथ मतलब चेन बनाने की, so the ability to form bond with the other atoms of the carbon and it can form long and long and long chain, catenation। and tetravalency भी बताई थी, it has a valency of 4, that's why it is capable of bond with the 4 other atoms, especially hydrogen, tetravalency, isn't it। इसी तरीके से हमने साइक्लो वाले कंपाउंड भी डिस्कशन किए थे। कभी कभी वो हमसे पूछता है कि आप इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास है साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन आप कैसे बनाते हैं, देखो मैंने बताया था ऐसे 5 कॉर्नर होने चाहिए ना। तो ये तो मेरे पास चलो साइक्लोपेंटेन बन गया। अब इसी का अगर मैं ऐसे देखता हूं तो इसी तरीके से तो बताया था मैंने। तो देखो अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो हर कार्बन के पहले पहले कार्बन के 4 4 इलेक्ट्रॉन आप पहले से ही बना के रख लें, इससे आपको सहूलियत मिलेगी, अच्छा लगेगा, इजी भी पड़ेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, इसके बाद आपको पता है, अब देखो ये कार्बन जो है ये 2 से जुड़ रखा है, तो बाकी तो 2 हाइड्रोजन होंगे ना जो दिखते नहीं है, मैंने हाइड्रोजन कभी बनाया नहीं, लेकिन वो ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन आएंगे 2 2 हर जगह पे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, राइट। तो अब यहाँ पे तो बना के दिखाने पड़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मान लो इस बार मैं हाइड्रोजन को ऐसे क्रॉस बना के दिखा रहा हूँ। आप कुछ भी बना के दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी, मतलब क्रॉस आप हाइड्रोजन को दे सकते हैं, कार्बन को भी दे सकते हैं, तो कोई एक लेते हैं, मतलब अगर मैंने कार्बन का डॉट लिया है तो हाइड्रोजन का क्रॉस ले, ऐसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन का क्रॉस, तो हर कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि चलो ये तो मैंने बना लिया है पूरा का पूरा। अब ये सबसे पहले तो अगर ये है तो कार्बन ने ये वाले बॉन्ड का तो यूज कर ही लिया होगा आपस में ऐसे ऐसे, राइट। तो कार्बन ने भी तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर ही लिया होगा, इजंट इट, ये वाले इलेक्ट्रॉन को। अब देखो ये वाले हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं, चलो इलेक्ट्रॉन को मैं इधर बना देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन इसके वाले इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला, सब कुछ कितना क्लियर है एकदम। अच्छा ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैं इधर बना देता हूँ कार्बन, क्योंकि वो अंदर चला गया, तो अंदर से ऐसे लाइन खींचना मुश्किल है ना। तो देखो सारे हाइड्रोजन भी हैप्पी, और कार्बन ऑफ कोर्स इनके इलेक्ट्रॉन्स का भी यूज करेगा, अपने तो है ही 4, एक ये रहा एक ये रहा, जरूरी नहीं है कि आप कार्बन के भी दिखाओ, वो ऑब्वियस दिख रहा है, ठीक है। तो एक ये रहा एक ये रहा, एक इस वाले कार्बन का एक इस वाले कार्बन का, तो हो तो गए।
तो कार्बन के भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं तब भी मार्क्स पाते हैं, ठीक है। तो कार्बन के भी अपने आप में वैलेंसी है। कुछ लोग ये सर्कल भी नहीं बनाते, अगर आप चाहें तो सर्कल भी बनाने की आपको जरूरत नहीं है, तो अगर आप सर्कल भी नहीं बनाएंगे तब भी बात यहाँ पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इतनी खास। तो आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे जो सर्कल से बनाए गए हैं, देखो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है तो आप अवॉइड करें, लेकिन अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो आप ऐसे सर्कल बना के दिखाएं कि हम वैलेंसी भी देख सकें, ठीक है। कॉम्प्लिकेट में बेशक ना बनाए तो चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट का सिंपल मीनिंग होता है जिसमें क्रॉस और डॉट का ये लाइन दिखे। इससे ये देखते हैं कि आपको एक्चुअली में समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ तो गई होगी इसमें, अब मैं ऐसे रब कर रहा हूं तो मेन बात है समझना, ठीक है। देखो जिस तरीके से हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े ना, उस तरीके से हमारे पास हैलोजन भी होते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे Br लगा दिया, तो ये है तो इथेन, यहाँ पे Br लग गई तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। मान लो मेरे पास ये है 3 कार्बन की, मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl, तो ये क्या है, एक तो 3 कार्बन और ये Cl है, तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, क्लोरो मैथिक प्रो, तो क्लोरो प्रोपेन। कितना सिंपल है। मान लो मैंने कंपाउंड बोला इस तरीके से, ट्रिपल बॉन्ड H, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 कार्बन है। ओ ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो मैंने H बना दिया, C लगाना चाहिए था। तो कितना हो गया मेरे पास 6 ये, ठीक है। और मान लो मैंने मैंने इस वाले पे लगा दिया, मान लो फ्लोरीन मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो हम बोलेंगे 4 फ्लोरो हेक्स आइन, हेक्साइन बोलो या हेक्स वन आइन बोलो, एक ही बात है, हेक्साइन भी बोल सकते हो। फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन होती तो हम बोलते हैं 4 क्लोरो, ठीक है। तो अगर वो 1 2 3 पे नहीं है, लास्ट में है, तो फिर तो सीधे ही बोल देंगे ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो पेंटेन, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, सिंपल। कभी कभी वो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ C2H6 के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर तो आप जानते ही है ना, एक कोवेलेंट बॉन्ड तो ये रहा, और ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन भी तो शेयर ही करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अगर वो पूछे कि बॉन्ड, तो आप बोलोगे 7। मान लो अगर उसने पूछा होता कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो साथ में कितने हो जाएंगे, तो 14 कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंपल तो है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अब खास दिक्कत ऐसी आने वाली है नहीं, ठीक है ना। तो यही था हमारे पास कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो उससे ज्यादा वाला पार्ट तो एक्चुअली वो कर ही है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आना चाहिए। हाँ लेकिन 2 कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है C2H5OH जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, इथ 2 कार्बन और ऑल, और एक होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो CH3COOH, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 नेम, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, इतना सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है टर्म 2 के लिए। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लें, क्योंकि अभी तो हम नहीं ले पाए। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल कंटिन्यू ओवर नेक्स्ट सेशन, ओके। तो आज के लिए इतना ही करें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।